Create a PowerPoint presentation on the topic how to increase subscribers on YouTube. Sure sir, creating a PowerPoint presentation. Using default design 1. Done sir, here is your presentation named, How to Get Increased Subscribers on YouTube. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एआई की मदद से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करने वाले हैं और थोड़ा हम लोग बेसिक पाइथन की हेल्प से बिल्कुल फ्री में, आपको चैट जीपीटी की एपीआई की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिना एपीआई की कैप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी सबसे पहले बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले मॉड्यूल इंपोर्ट करने से। तो आपको सबसे पहले CMD खोल लेना है। उसके बाद जब CMD खुल जाता है, आप इस साइट पे आके यहाँ से pip install g4f आप कॉपी कर सकते हो क्लिपबोर्ड पे, और आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हो ये मॉड्यूल डाउनलोड हो रहा है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए शो नहीं कर रहा, आपका हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले ले। उसके बाद एक और मॉड्यूल है जिसे हम लोग को इम्पोर्ट करना है। ये हम लोग का पाइथन PPTX लाइब्रेरी है। इसको भी आप कॉपी कर सकते हो और कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर सकते हो। ये भी मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए मेरा तुरंत हो गया। आपका हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर PC स्पेसिफिकेशन आपका टाइम ले। आप किसी भी ब्राउज़र में जाके इस साइट पे आके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हम लोग का हो गया। अब आप जा सकते हो फाइल एक्सप्लोरर में। आप उस डायरेक्टरी में जिसमें आप क्रिएट करोगे अपना पाइथन प्रोजेक्ट, उसमें आ जाना है आपको। डिज़ाइंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट की हुई है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप ड्राइव से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप ही के लिए बेटर रहेगा, नहीं तो आपको खुद बनाने पड़ेंगे सारे प्रोजेक्ट्स। आप एक बार चेक कर लो। ये हम लोग का बेसिक प्री डिज़ाइंड है, कैसे अगर हम लोग का जीपीटी काम करता है तो वो किस टाइप से हम लोग का आउटपुट देगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। तो ये पहला आपका आउटपुट आप देख सकते हो ऐसा रहेगा। ये जस्ट एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप देख सकते हो दूसरा टेम्पलेट जो है कुछ इस टाइप का है। तीसरा टेम्पलेट गाइस कुछ इस टाइप का है। आप जैसा चाहो, आपके ऊपर है। आप चाहो तो और टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। मैंने पहले से ही 6 टेम्पलेट क्रिएट किए हुए हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आप जनरेटेड प्रेजेंटेशन नाम से एक फोल्डर बना लेना। उसी में हमारे जो AI जनरेटेड प्रेजेंटेशन होंगे वो इसी में स्टोर होंगे। तो चलिए हम लोग इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। ये डायरेक्टरी आपकी ओपन हो जाएगी VS कोड में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइज, मैंने VS स्टूडियो ओपन कर दिया है। अब आपको एक और फोल्डर बना लेना है जिसका नाम हम लोग देंगे कैशे। ये देख सकते हो मैंने कैशे नाम से एक फोल्डर बना लिया। इसमें एक्चुअली हम लोग का डिज़ाइन का आइडिया क्रिएट स्टोर होगा। ये एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर होगा और जनरेटेड प्रेजेंटेशन जो है हम लोग की PPTX फाइल रहेगी। डिज़ाइन में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत 6 टेम्पलेट डाले हुए हैं। इसी टेम्पलेट पे हमारा AI वर्क करेगा। कैचे में जो है आप का जो आइडिया है वो स्टोर होगा। तो चलिए हम लोग इन तीनों डायरेक्टरी के बाहर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। चलिए उसको हम लोग नाम दे देते हैं app.py। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग पार्ट से। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम लोगों ने टोटल 5 लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं। G4f हम लोग की काम आएगी GPT को कॉल करने के लिए बिना किसी API के। आप चाहो तो GPT-4 और GPT 3.5 टर्बो दोनों एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल ही फ्री है, कोई API की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग PPTX मॉड्यूल यूज़ करेंगे ताकि हम लोग को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में थोड़ी आसानी हो। अगर आप रॉ फॉर्मेट पे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोगों ने एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी यूज़ की है। बाकी के ये 3 जो हम लोग के इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं ये हम लोग यूज़ करेंगे छोटे मोटे टास्क के लिए। आप देखोगे आगे कोड में कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। Yeah.
ये हम लोग बेसिकली एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे अपने जीपीटी के लिए, जो वो फीड करेगा अपने अंदर और हम लोग को रिप्लाई करेगा उस बेसिस पे। ये एक बहुत ही बेसिक तरीका होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि कैसे हम लोग किसी भी एआई मॉडल में पहले से एक प्रीट्रेन डेटा फीड करते हैं ताकि वो उस हिसाब से रिप्लाई करे। इनपुट अलग होता है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट अलग होता है। तो वही ये हम लोग का एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है कि कैसे हम लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये एक लंबा सा हम लोग प्रॉम्प्ट डालेंगे कि इस बेसिस पे हम लोग का जीपीटी जो है एक प्रॉम्प्ट जनरेटर की तरह एक्ट करे। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने पूरा एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दिया है। ये टोटल 5 स्लाइड्स बनाएगा, मतलब स्लाइड्स तो 5 से ज़्यादा बनाएगा। हम लोगों ने बेसिकली उसको आइडिया इस टाइप कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग आगे का पार्ट कोड करते हैं कि ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम लोग फीड कैसे करेंगे अपने एआई में। बहुत ही सिंपल है। हम लोग एक जनरेट प्रेजेंटेशन टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, एक्चुअली एक फंक्शन बनाएंगे। उसमें एक यूज़र इनपुट रहेगा, मतलब कि हम लोग का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सोर्स मतलब टेक्स्ट क्या है, टॉपिक क्या है। और प्रॉम्प्ट जो है हमने पहले से ही प्री डिफाइन किया हुआ है, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये हम लोगों ने एक मॉडल लिया है GPT-4 32K0613। ये फ्री मॉडल है, हालांकि ये GPT 3.5 टर्बो पर रन करता है। 4 हम लोग का थोड़ा स्लो रन करता है। आपको तो पता ही होगा कि GPT 3.5 टर्बो बहुत फास्ट है और GPT-4 बहुत स्लो काम करता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे GPT-3, इसका नाम बस GPT-4 है, एक्चुअली ये 3.5 टर्बो ही है। बहुत फास्ट इनपुट देगा और अभी हम लोग के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट मॉडल है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ में एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दिया है अपने एआई को, और यूज़र इनपुट वही है टॉपिक जो आप डालोगे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद ये जो भी टेक्स्ट हम लोग का जनरेट करेगा वो हम लोग एक कंसोलिडेट कर देंगे एक पार्ट में, जिसको हम लोग बाद में स्टोर करेंगे अपने उस वेरिएबल में। कैशे नाम, वेरिएबल कह रहा हूँ मैं, कैशे नाम का जो वो था हम लोग का फोल्डर, उसमें हम लोग स्टोर करेंगे। अभी आप देख सकते हो हम लोगों ने डिज़ाइंस अपने फोल्डर, डिज़ाइंस नाम के फोल्डर में से हम लोगों ने एक डिज़ाइन नंबर जो कि 1 से लेकर 6 के बीच में हो सकता है, उसको हम लोगों ने इनिशियलाइज़ किया है। जैसा आप यहाँ पे डिज़ाइन इनपुट डालोगे वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बेसिकली आपका टेम्पलेट वही यूज़ होगा जो आप यहाँ डिज़ाइन नंबर में डालोगे। आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो मैंने हर कोड के बाद एक कमेंट बनाया हुआ है जो आपको बेसिकली वो कोड क्या करता है, वो कोड स्निपेट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप एक बार पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो ये सब कुछ। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपका कोड कैसे रन कर रहा है। आप चाहो तो एक बार आप अगर कहीं मिस आउट कर जाते हो तो एक बार मैं पूरा कोड लास्ट में शो करूँगा। थोड़ा सा लेंदी कोड है इसलिए मैं लास्ट में आपको शो कर दूंगा ताकि आपको ईजी पड़े।
आई डोंट नो गाइज भाई, ये हम लोग का जो ये हैशटैग क्या होता है पता नहीं, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा है मेरे VS कोड में। आई थिंक सो मेरे VS कोड में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। ऊपर से एक और यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, ये सब कुछ थोड़ा साइड में होगा, एक टैब का इशू हो गया था, सॉरी गाइज। तो जैसा कि देख सकते हो गाइस, अभी हम लोग का कोड एकदम परफेक्ट हो गया है। आप एक और बार चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी एक इशू था। अब हम लोग का कोड एकदम परफेक्ट है। इसी लेआउट में आपको चलना है, यही आपका होना चाहिए टैबिंग का फॉर्मेट, तो आपको इजी पड़ेगा। चलो अब हम लोग अपने आगे कोड पे स्विच करते हैं। यहाँ पे आप डिज़ाइन नंबर, जो हम लोग का डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन नंबर है, वो मैंने 2 डाल दिया। आप चाहो तो 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आई डोंट नो गाइस, ये क्या हो रहा है। मैं जब भी बैक स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ तो एक साथ में ये हैशटैग भी प्रिंट हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ हम लोगों ने काउंटर लगाया है कि अगर डिज़ाइन नंबर हम लोग का 7 से एक्सीड करता है या फिर 0 पे है, तो हम लोग का एक डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन नंबर 1 असाइन हो जाएगा। ऊपर मैंने 2 दिया हुआ है, यहाँ मैंने 1 दिया हुआ है, बस ऐसे ही दिया है, कोई इसमें स्पेसिफिक मेरा मन किया इसीलिए। ऊपर से आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैशे फाइल जनरेट होगी। कैशे फाइल के अंदर हम लोग का एक TXT फाइल में स्टोर होगा डेटा, और जैसा हम लोग परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपकी यहाँ पे स्टेटस रिकॉर्ड होगा। और फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे हम लोग की बनेगी जब हम लोग यहाँ पे, ये भी एक्चुअली टेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग एक्चुअली यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग ने अपना पूरा कोड कंप्लीट कर लिया है। अब बस बारी है इसको रन करके देखने की। तो एक बार मैं ये हैशटैग वगैरह हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग रन करके देखते हैं।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइज, हम लोग का कोड कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसे टॉपिक दिया हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट 2 पे सेट किया हुआ है, पर मैं इसको 1 कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो देख सकते हो कैशे में भी हम लोग की कोई फाइल नहीं है, डिज़ाइंस में हम लोग के 6 फाइल हैं और जनरेटेड प्रेजेंटेशन में भी हमारी कोई फाइल नहीं है। तो चलो मैं इस कोड को रन करता हूँ। आई थिंक सो कोई इशू आया है इधर, और यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। हम लोगों को ऐसे करना था, यहाँ पे मैंने इधर भी कॉन्केट कर दिया था, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, मैं थोड़ा सा नशे वशे में हूँ शायद। एक और बार रन करते हैं। तो आप देख सकते हो हम लोग का कोड रन हो चुका है। इधर इसने खुद से बनाना शुरू कर दिया है। ये हम लोग का फॉर्मेट रहेगा। ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है जो कि हम लोग का स्टोर होगा कैशे में। जैसे कि आप देख सकते हो कैशे में एक बेसिक आइडिया स्टोर हो रहा है। टोटल हम लोग के देखते हैं कितना स्लाइड बनाता है हम लोग का एआई। टोटल हम लोग के 9 स्लाइड्स बने हैं और आखिरी स्लाइड में एंड है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कैशे में एक टेक्स्ट फाइल स्टोर हो चुकी है जो कि आई थिंक सो ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है, इसी का एक बेसिक आइडिया फॉर्मेट है, रफ टेम्पलेट है ये। और इसने एक जनरेटेड प्रेजेंटेशन में एक और फाइल भी बना दी है। इस फाइल को ओपन करके देखते हैं फाइल एक्सप्लोरर में। तो आप देख सकते हो इसने एक उसी नाम से, एक्चुअली हम नाम भी उसने सेम ही रखा है। अब इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आई थिंक सो ये आप खुद से भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे क्योंकि एआई ने बनाया तभी उतना कुछ खास नहीं है, पर जनरली देखोगे तो बहुत अच्छा है। तो ये हम लोग का सबसे पहला इंट्रोडक्शन पेज है। दूसरा हम लोग का टेबल ऑफ कंटेंट्स है। एक्चुअली हम लोग के टेबल ऑफ कंटेंट्स जो थे मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली हम लोग के टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो टोटल 9 है, पर इसमें एक्चुअली सीन क्या हुआ है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, इसने यहाँ पे 7 लिया है, बाकी के जो 2-3 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो नीचे ही रह गए हैं। थोड़ा सा इशू है गाइस, इसको हम लोग कोशिश करेंगे अगले कोड में फिक्स करने की, क्योंकि ये एआई जनरेटेड है तो आप इतना तो खुद से कर ही सकते हो। मतलब आपको बेसिक टेम्पलेट तो एआई बना के दे देगी। यहाँ पे एक और यहाँ पे इसने इमेज नहीं बनाया क्योंकि हम लोग इमेज का कोई काम किए नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इस लाइब्रेरी में कोई इमेज रिलेटेड लाइब्रेरी में कुछ फंक्शन है नहीं, इसीलिए ये उसको जस्ट इग्नोर किया और कुछ नहीं। ये आप देख सकते हो ये सब इसने पिक्चर्स वगैरह खाली छोड़ दिए हैं। ये आप देख सकते हो ये इसका फाइनल एंड हो गया है। इसने टोटल 10 स्लाइड्स बनाए हैं और यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट वगैरह नहीं डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे इमेज डाल सकते हो, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इसमें इमेज जनरेशन भी इंटीग्रेट करने का। बिंग नहीं तो इंटीग्रेट कर दूँगा, नहीं तो मैं डाली इंटीग्रेट कर दूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप देखो गाइस कितना अब एआई कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका है, ये सब कुछ कर पा रहा है। अब मैं आपको एक और बार कोड रन करके दिखाता हूँ डिज़ाइन टेम्पलेट 2 के लिए। आपको याद होगा डिज़ाइन टेम्पलेट 2 थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो एक और बार कोड रन हो रहा है। ओ शिट गाइस, हमने एक और गलती कर दी। एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि कौन सा हम लोग टेम्पलेट पे बना रहे हैं। यहाँ पे नहीं लिखना था, ये डिफ़ॉल्ट 1 ही है, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं आए हैं। चलिए एक और बार रन करके देखते हैं इसको। हम लोग ने डिफ़ॉल्ट 2 ले लिया है तो खुद समझ जाएगा और 2 पे स्विच कर देगा। आप देख सकते हो डिज़ाइन नंबर 2 सेलेक्टेड, क्योंकि ये एआई तो इतना समझ जा रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख सकते हो इसने एक और बार बनाना शुरू कर दिया है। टोटल इस बार भी 10 स्लाइड्स बनाएगा ये शायद। सॉरी गाइस, हम लोग ने एक्चुअली ये बना के रखा हुआ था तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो गया है। एक्चुअली हम लोग को इसको डिलीट करना पड़ेगा तब जाके रन करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग का बहुत ही आसानी से ये क्रिएट हो चुका है। अब आप देखना है एक और मैं जनरेटेड प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ। हम लोग का फाइल बन चुका है और आप देख सकते हो इस बार इसका जो लेआउट है वो पहले से थोड़ा डिफरेंट है। आपको जैसा अच्छा लगे, यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा स्पेस छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों, इमेज के लिए। जैसा आपका टेम्पलेट रहेगा उस हिसाब से ये वर्क करेगा। आप टेम्पलेट अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट 6 टेम्पलेट पहले ही दे दे रहा हूँ, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं और ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहूँ आपके लिए। चलिए ठीक है गाइस, होप सो यू लाइक द वीडियो।